हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर करने वाले हैं और ये लेक्चर है शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल निकालने का शॉर्टकट। ये देखो लिखा हुआ मैंने शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल और इसका शॉर्टकट का मतलब ये होता है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए या जितना भी जल्दी क्विकली मॉलिक्यूल की शेप कैसे निकाल सको, ताकि उसके बेस पर जितनी भी और प्रॉपर्टीज़ हमने मॉलिक्यूल की डिस्कस करनी है, जैसे हमने पोलैरिटी डिस्कस करनी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट डिस्कस करना है और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिपेंडेंट शेप पे करती हैं। तो ये वाला मेरा लेक्चर सिर्फ +1 के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये वाला मेरा लेक्चर +2 के बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले भी सुन सकते हैं और हर बच्चा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप चाहता है वो इस लेक्चर को ज़रूर सुने और अप्लाई करें। तो इस लेक्चर से पहले जितने बच्चे आज मेरे साथ इस लेक्चर में जुड़े हुए हैं, इस लेक्चर से पहले आपको 15 शेप्स के जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कॉम्बिनेशंस हैं एज पर VSEPR थ्योरी, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद तो मेरे ही इस फोटोन एजुकेशन चैनल में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के पार्ट 1 पार्ट 2 की 2 वीडियो पड़ी हैं और उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा और वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए शॉर्टकट। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है स्टीरिक फैक्टर H। ये H बाद में जाके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा और जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। मतलब आज के मेरे इस लेक्चर में कई चीजें ऐसी बाद में काम आने वाली हैं। तो स्टीरिक फैक्टर H, लो जी, ये क्या चीज है? एक फॉर्मूला बनाया हुआ शॉर्टकट के लिए जो है हाफ ऑफ द V प्लस M माइनस C प्लस A। हाँ जी, दोबारा से बोलिए। H इज इक्वल टू 1/2 हाफ किसका? V प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि V प्लस M C A क्या चीज है तो हम शेप तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो जो भी हमने स्टीरिक फैक्टर निकालना है यहां ऐसे लिख लो, ये होता है फॉर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम लॉजिक किसके लिए होता है? सेंट्रल एटम के लिए। मान लो हमारे पास CH4 है, सेंट्रल एटम C। मान लो अपने पास अमोनिया है, सेंट्रल एटम N। ठीक है, सपोज अपने पास BeF2 है, सेंट्रल एटम B। अगर अपने पास BCl3 है, सेंट्रल एटम B। क्लियर? इसी तरीके से अगर XeF2 है, सेंट्रल एटम Xe। इसी तरीके से अगर CO3-2 है तो सेंट्रल एटम C। और सिमिलरली अगर NO3- है तो सेंट्रल एटम N। समझा गया? ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें सेंट्रल एटम होंगे। तो हमने स्टीरिक फैक्टर किसका निकालना? बोलिए, सेंट्रल एटम का। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से। H क्या चीज है? हाफ ऑफ द V प्लस M माइनस C प्लस A। लो जी, तो इसमें जो स्टीरिक फैक्टर है वो फिर हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। 3 में, कैटायन के लिए, न्यूट्रल के लिए, अनायन के लिए। जैसे ये न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये क्या हुआ? अनायन। ये क्या हुआ? अनायन। एक और लिख देता हूं, ये लो कैटायन। ये लो एक और लिख दिया कैटायन, कैटायन। तो इसका सेंट्रल एटम ये है, इसका सेंट्रल एटम ये है। कभी भी H सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। फॉलो? ठीक है, सबको क्यूरियोसिटी ये है कि सर हम H फैक्टर निकाल लेंगे अगर हमें ये पता चल जाए V क्या है, M क्या है, C क्या है, A क्या है, फिर तो निकल गया H फैक्टर। शुरू करें? लो जी, कैटायन के लिए हमने V प्लस M माइनस C लिखा हुआ है। ओके,
न्यूट्रल के लिए हमने V प्लस एम ही लिखा हुआ, C भी उड़ा दिया। एनाइन के लिए हमने V प्लस एम प्लस A लिखा हुआ है, उसमें C उड़ा दिया। ओके, बिल्कुल जायज है। लो जी, V क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, तभी V लिखा, वैलेंस शेल, सेंट्रल एटम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये कैसे देखोगे? जिस एलिमेंट का हमने, सेंट्रल एटम का हमने स्टीरिक फैक्टर निकालना है, हमें उसका ग्रुप मतलब पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पता होनी चाहिए, उसके बिना हम नहीं निकाल सकते। उसके लिए मैंने आपको हिंट दिया हुआ है, ये साथ साथ नोट भी करते जाओ। लो जी, ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस फैक्टर वैलेंसी 1 है, लिथियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 2 में 2 होगा। ग्रुप नंबर 13 बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम 3 होगा। ग्रुप नंबर 14 कजन कार्बन सिस्टर SI GE सुनो SN, उनमें 4 होगा। ग्रुप नंबर 15 में 5 होगा। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ग्रुप नंबर 16 में 6 होगा, 6 ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलुरियम पोलोनियम। ग्रुप नंबर 7 में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक, 7 होगा। ग्रुप नंबर 18 वैलेंस 8 जैसे जीनोन, क्लियर हो गया, क्रिप्टॉन आर्गन में, बस हीलियम ध्यान नहीं आएगा। समझ आ गया? ओके, क्लियर हो गया, बिल्कुल सही है। लो जी, V पता चल गया, फिर से बोलिए व्हाट इज V? उस एलिमेंट जिसका हमने स्टीरिक फैक्टर निकालना है, जो सेंट्रल एटम है, इनके हमने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो V है, ठीक है। M क्या है? उस सेंट्रल एटम के अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? क्या? मोनोवेलेंट एटम। लो जी, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अराउंड सेंट्रल एटम, बाहर, सराउंडिंग अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है, बाहर। जैसे CH4 में ये 4 मोनोवेलेंट है, NH3 में ये 3 मोनोवेलेंट है, इसमें ये 2 मोनोवेलेंट है, इसमें ये 3 मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट कौन से थे? जिनकी वैलेंसी 1, मोनो मीन्स 1, वेलेंट मतलब वैलेंसी, सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ज्यादातर उसमें मैंने हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये लेने हैं, ऑक्सीजन सल्फर नहीं लेना क्योंकि वो डाइवेलेंट है। इसका मतलब हमने लेने ये वाले बस, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कभी भी और कोई लेना ही नहीं है, ठीक हो गया। V हो गया मोनोवेलेंट, M पता चल गया, M फॉर मोनोवेलेंट, मोनो सिंगल वैलेंसी वाले। ओके, C क्या है? कैटायन बनेगा ना, उसके लिए C है। कैटायन के ऊपर मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का? जैसे अमोनिया में प्लस था ना, 1 रख लो, ये देखो प्लस। ओके, फिर A क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन एनायन, जैसे CO3 माइनस के ऊपर -2 है तो अपने 2 लेना, -2 नहीं सिर्फ 2, उसका मैग्नीट्यूड लेना। समझ आ गया? ठीक है, वेरी सिंपल। V वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M मोनोवेलेंट एटम, कैटायन का मतलब चार्ज जितना हुआ, और वो हमने माइनस करना है क्योंकि जब प्लस आता है तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और अगर आ गया एनायन तो वो हमने प्लस करना है, ये माइनस करना है, और अगर कैटायन नहीं हुआ तो नहीं लिखना, बस न्यूट्रल में C और A गया। अब समझ आ गया आपको, ठीक है ना? कैटायन में C आएगा माइनस में, एनायन में A आएगा प्लस में, न्यूट्रल में C और A दोनों ही आएगा। डन। लो बच्चे, जो मैंने ये लिखे हुए हैं, हम लोग इसके स्टीरिक फैक्टर निकालते हैं। करें शुरू? सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लो, एक इसकी नंबरिंग कर लो ताकि मैं फिर नंबर वाइज चलता रहूं और हम लोग कईयों के स्टीरिक फैक्टर निकालेंगे। पहले मैं सिखाऊंगा आपको, फिर आप लोग खुद भी निकालोगे,
और उसके बाद नए नए फेजेस से मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा। ओके, एक और लिख देते हैं, और वो है ये गया, और NO2- ये लिख दिया मैंने, इसका ये रहा सेंट्रल। सही, ठीक है जी, चलो शुरू होते हैं। लो बच्चे ध्यान दो। तो हम लोग शुरू करें फिर। इसका जो भी हम निकालेंगे वो इस सब का H है, H ऐसे, क्लियर है। कार्बन का वैलेंस फैक्टर वो जो V है, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हमने 4 लिखे। ये मोनोवैलेंट भी 4 हैं, दोनों को ऐड कर दिया, उसको हमने हाफ करना है, इक्वल टू 4 आया। ये लो 4 लिख दिया मैंने। फिर से चेक कर लो। कार्बन ग्रुप नंबर 14 में है। ग्रुप नंबर 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं सेंट्रल एटम के। मोनोवैलेंट इसमें 4 हैं, ये 8 हो गए, 2 से डिवाइड किया 4 हो गए, इसका H फैक्टर 4 आ गया। समझ आ गया। इसके 5 हैं, ये 3 मोनोवैलेंट हैं, 2 से डिवाइड कर दिए, इसका भी 4 आ गया। सही। इसके बेटा 2 हैं, बेरिलियम ग्रुप नंबर 2 में आता है, और मोनोवैलेंट भी 2 ही हैं, 2 से डिवाइड किया 2 ही आया, हाफ है ना। इसका अगर मैं बोरॉन का देखूं तो 3 लिखूंगा, ये भी 3 है, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया। जीनोन ग्रुप नंबर 18 में आता है, 18 में, ये 8 है, F2 2 लिखा, 2 से डिवाइड किया 5 आ गया। सही हुआ, बिल्कुल सही। चलता जाऊं आगे। कार्बन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन V की वैल्यू 4 है। ऑक्सीजन काउंट नहीं करना, M नहीं काउंट करना, नहीं करना। एनाइन, ये देखो एनाइन। मोनोवैलेंट प्लस A, -2 चार्ज है, 2 लिख दो, 2 से डिवाइड कर दो, इसका 3 आ गया, 3 आ गया। लो जी, नाइट्रोजन 5 है, ये डाइवैलेंट है, काउंट नहीं करना। -1 1 है, और 2 से डिवाइड किया, इसका 3 आ गया। सही है। चलो इसका नाइट्रोजन V की वैल्यू 5 होती है, हाइड्रोजन 4 है, मोनोवैलेंट, प्लस आ गया, माइनस किया, 2 से डिवाइड किया तो इसका 4 आ गया। सही है, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 6 है, ये H3 है, ये अगर सेंट्रल है, ये सराउंडिंग है, तो हमने क्या करना, इसको 3 ऐड किया, 1 माइनस किया, बोलो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सबको एक बार मैं ब्रैकेट में लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो ऐसे लिख दिया मैंने, ये लो ऐसे लिख दिया, 2 आगे था। आराम से कैलकुलेशन चले, ध्यान से करनी है, ठीक है। ये लो 6 इसके, 3 इसके, 9 हो गए, 1 माइनस किया 8 हो गए, 2 से डिवाइड किया 4 हो गया। सही। इसका नाइट्रोजन का 5 होता है, इसका काउंट नहीं करना, नहीं करना, माइनस का प्लस करना, 2 से डिवाइड करना, ब्रैकेट में लिखा, बोलो ठीक है। तो इसका हो गया 3, बिल्कुल सही। लो जी, अब निकल गया। तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं है,
ये अगर बच्चों ने नहीं उतारा तो उतार लो। मैं आपको अभी तक एच स्टीरिक फैक्टर निकालना सिखाया, बिल्कुल क्लियर। स्टीरिक फैक्टर निकालना अपने सिखा दिया आपको। कंटिन्यू और करता हूँ, अभी थोड़े हैं ये मैंने सिखाए हैं ऐसे। लो जी 11 चले आगे। बी एफ 4 माइनस 12 एक्स ई ओ F2 ये अंडरलाइन कर लो 13, ठीक है, एक्स ई ओ F4 14। अब आप लिखिए NH2 माइनस लास्ट 15। लो बच्चे ये अब हम लिखेंगे बोरॉन बेरिलियम ये सब आ गए और N भी आ गया, यस NO2 प्लस इसका लिखते हैं। ये करो जी ट्राई ऐसे, ठीक है। तो टोटल 15 हो गए। सीरियल नंबर एक बार चेक कर लो फिर भी सही हो, कोई मिसिंग ना हो बीच में, ठीक है। ये लो 15 हो गए। शुरू करें। अब बच्चे अपने ऐसे ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट लिख के तो देखो कर ही सकते हो। शॉर्टकट का मतलब सही भी हो और फास्ट भी हो। करें शुरू। हाँ जी 3 और 4 7, 7 1 9 1 8, सीधा इसका आंसर 4 है। वैलेंशियल 3, मोनोवलेंट 4 हो गए, माइनस है तो ऐड करना। ओके चले, इसका सोच के देखो क्या है। यस सोचो, शाबाश सोचो क्या है इसका। 8 ये काउंट नहीं करना, ये 2 काउंट करने हैं, 8 और 2 10, 4 तो कोई नहीं है, 5 H स्टीरिक फैक्टर। इसके बाद ये है 8, ये काउंट नहीं करना, 4 12, आधा किया 6 डन। 5 2 7, एक ऐड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4 4, ये वाला ये 5 है, ये ऐड नहीं करना। ओके 5 है, डाइविलेंट ऐड नहीं करना, एक माइनस तो करेंगे ना। 5 में से एक माइनस किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, ये लो समझ आ गया, क्लियर बिल्कुल। अब बच्चे जो मैंने आपको ये स्टीरिक फैक्टर निकाला है जो H है, ये असल में इसका यूज क्या है, कहाँ काम आना है ये, चलो जी कहाँ काम आना है। तो अब आप सिखाता हूं कि ये एक्चुअल में शेप तो बीच में आई नहीं कहीं पर भी, लेकिन सबको क्रॉसिटी है। टॉपिक तो यही है ना, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल निकालनी सीखते हैं। लो बच्चे अभी तक मैंने आपको H स्टीरिक फैक्टर निकालना सिखाया है और कहीं ना कहीं यही H नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और इसी से ही हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी। क्योंकि एक हमारा और कॉन्सेप्ट होता है शेप निकालने का जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और वो भी हमने इसके साथ टैली करना है। लो बच्चे ये तो अब मिटाने वाला हूं, अब हम लोग इसकी करेंगे एप्लीकेशन। लो जी एप्लीकेशन ये लिखा रहने देता हूं क्योंकि ये तो मेन फॉर्मूला है। तो अब आप लिखो यूज ऑफ स्टीरिक फैक्टर। लो जी यूज ऑफ स्टीरिक फैक्टर, ठीक है। तो वो मैं अब करवाने वाला हूं कि इस स्टीरिक फैक्टर का यूज क्या है। यस लिखिए यूज ऑफ स्टीरिक फैक्टर H। नंबर 1 पूरा ध्यान से सुनो, H इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इसका सम होता है।
पहला फार्मूला क्लियर हो गया। मतलब जो आपने एच निकाला है, स्टीरिक फैक्टर निकाला है, वो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ये दोनों के दोनों ऑन द सेंट्रल एटम इस पे निकालते हैं। ये वाला एच स्टीरिक फैक्टर ये सेंट्रल एटम का ही होता है और वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम होता है। समझ आ गया? इसका मतलब अगर अपने लोन पेयर फाइंड करने हो तो H में से बॉन्ड पेयर माइनस करोगे तो लोन पेयर निकल जाएंगे। समझ आ गया? बिल्कुल। तीसरे नंबर पे मान लो एक मॉलिक्यूल ABN है, इसमें A जो है वो सेंट्रल है, B जो है वो सराउंडिंग है और जो N है वो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है? ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है ये वाले। क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ठीक है, ओके। ABN नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है। जा ये है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये साथ में टैली कर लेना, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एग्जांपल CH4 का H फैक्टर फिर से निकालो। लो जी, 4 + 4 8, 2 से डिवाइड किया 4 आया। ये इसका बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का सम है और ये वाले जो 4 हैं ये इसके बॉन्ड पेयर हैं। इसका मतलब अगर अपने लोन पेयर निकालने हो तो 4 - 4 इसमें 0 हैं। समझ आई बात? कहने का मतलब CH4 में बॉन्ड पेयर हैं 4, लोन पेयर हैं 0। इस कॉम्बिनेशन में जो इसकी शेप बनी वो टेट्राहेड्रल है। हाँ जी, क्या है? टेट्राहेड्रल। इसका मतलब CH4 की जब भी हम शेप बनाएंगे तो ऐसी बनाएंगे जिसमें वो टेट्राहेड्रल दिखे। ये लो, इस तरीके की शेप बनाएंगे और बॉन्ड एंगल हमने 109 डिग्री 28 मिनट लिख देना। ये है प्लान हमारा। किसी मॉलिक्यूल की शेप निकालनी हो, कोई अननोन मॉलिक्यूल, देखो मीथेन तो बच्चों वाला गेम है, ये तो 9th-10th वाले बच्चे को भी आजकल पता है कि मीथेन टेट्राहेड्रल होता है। अब कोई अननोन आ गया, पूरे पीरियोडिक टेबल में इतने सेंट्रल एटम बन सकते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में इतने सेंट्रल एटम बन सकते हैं और उसके अराउंड कितने सराउंडिंग बन सकते हैं और सराउंडिंग में भी कोई प्लस कोई माइनस हो सकता है, दुनिया भर की अनगिनत कॉम्बिनेशन बन सकती हैं। तो हम लोग इन इतने मॉलिक्यूल की शेप को याद नहीं कर सकते, रट्टा नहीं लगा सकते, समझ के निकाल सकते हैं शॉर्टकट से। खुश मत हो ना कि मीथेन तो मुझे पहले आती थी, नए नए मॉलिक्यूल करवाऊंगा अब। चलो जी, फिर से रिवीजन कर लो। जो हमने H निकाला है वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम है सेंट्रल एटम के ऊपर। लोन पेयर = H - BP। ABN में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर N है, N। जैसे इसमें ये 4 बॉन्ड पेयर हैं, इस तरीके से। एक और करवाता हूं, एक और क्या, बहुत कराऊंगा तो, ये तो मान के चलो बस यही कराऊंगा अब। सेकेंड, NH3 की शेप निकालनी है। लो जी, H फैक्टर 5 और 3 8, 2 से डिवाइड किया 4। बॉन्ड पेयर ये रहे 3, लोन पेयर इसमें से माइनस किया 1 आ गया। मतलब बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 1 हो, शेप बनती है पिरामिडल। ये
अब ये पिरामिडल कैसे आई? ये तो VSEPR थ्योरी के 15 शेप के कॉम्बिनेशन हमें याद करने होते हैं, ठीक है, ओके। तो बेटा 3 और 1 का पेयर पिरामिडल बना, सेंट्रल एटम यहां पर N है, उसके ऊपर आए एक लोन पे रख दो ये वाला, 3 बॉन्ड पेयर ऐसे लिख दो और ये बन गई इसकी शेप, अमोनिया की पिरामिडल, ये रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। हाँ जी, थर्ड, नेक्स्ट लो बच्चे, थर्ड करवाता हूं। सपोज आपको BF3 की शेप आ जाए, सही। बोरॉन ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, 3 और 3, ये लो 3 और 3 6 हो गए, 2 से डिवाइड किए तो 3 आ गया, इसका H फैक्टर यहां पर ऐसे लिख दो कि इसका H फैक्टर 3 आ गया। बॉन्ड पेयर इसके 3 हैं, लोन पेयर इसमें बचेगा नहीं क्योंकि इसमें से माइनस करोगे 0 आएगा, और जो 3 और 0 की कॉम्बिनेशन है ये वाली ट्रायगोनल प्लेनर होता है। क्या होता है? ट्रायगोनल प्लेनर, मतलब एक बी ऐसे लिखना, एक एफ लिखना, इस तरीके से एफ लिख के और ये इसका बॉन्ड एंगल 120 शो कर दो, वेरी सिंपल। चौथा, फोर्थ, लो जी फोर्थ, अब अपने करते हैं BeF2, ये सेंट्रल एटम है, सही है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 2 हैं और 2 ही मोनोवैलेंट है, इसलिए इसका H फैक्टर 2 हो गया। बॉन्ड पेयर इसके, हाँ जी बोलिए, 2। लोन पेयर इसमें नहीं है क्योंकि इसमें से ये माइनस करने होते हैं। ये वाली कॉम्बिनेशन कहीं भी याद कर लेना, लीनियर होती है। इसका मतलब इसकी शेप अगर आपको पूछी जाए तो आपने ऐसे लीनियर बना के 180 लिख देनी है। बोलो सही। चलता हूं आगे, 4 होगी। फिफ्थ, लो बेटा फिफ्थ, BF4 माइनस की शेप पूछी आपको, बोलो किसकी? BF4 माइनस की शेप आपको पूछी। बोरॉन हमें पता है वही ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट, सही। 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3, 4 हमने ये ऐड कर देने, 7, 1 हमने ये ऐड कर देना, 8, 2 से डिवाइड कर देना, 4, H फैक्टर इसका 4 आ गया। बॉन्ड पेयर इसके 4 हैं, ये लो। लोन पेयर कैसे निकालते, इसमें से माइनस किया, ये वाली कॉम्बिनेशन कभी भी याद कर लेना टेट्राहेड्रल होगी शेप। इसका मतलब हम लोग इस तरीके से 4F लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे और इसके ऊपर यहां पर लगा देंगे -4। बॉन्ड एंगल पूछा गया तो 109 डिग्री 28 मिनट लिख देना, वेरी सिंपल। 5 होगी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 6th, NH4+ की शेप। चले, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, 15 का, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 होते हैं, 5 और 4 9 हो गए, प्लस वाला माइनस करते हैं 8 हो गए, 2 से डिवाइड किया 4 हो गए, H की वैल्यू 4 हो गई। ये वाला इसमें बॉन्ड पेयर हैं 4, लोन पेयर इसके 0 हैं। इस कॉम्बिनेशन में ये वाला बोलो क्या बना? शाबाश, ये बना। तो N को सेंटर में रख के 4 के 4 ऐसे H लिख के ये लो और पूरे मॉलिक्यूल में यहां पर लिख दो प्लस। तो इसके बॉन्ड एंगल आपने 128 लिख देने, सही। चलो जी 7th, ठीक है।
हाँ जी, चलो आगे, शाबाश, करें शुरू। 7वां XeF4, ठीक है। ये इसका सेंट्रल एटम है, नोबल गैस, ग्रुप नंबर 18, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस हैं, ये मोनोवैलेंट है, ऐड कर देना, बोलो ऐड कर देना। 8 और 4 12, 2 से डिवाइड किया, H की वैल्यू 6 आ गई, बॉन्ड पेयर ये रहे 4 हैं, लोन पेयर इसके 2 हैं, इस कॉम्बिनेशन को याद करो 4-2 को। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है। तो 4-2 को याद करोगे तो यहां पर आएगा स्क्वायर प्लेनर, और XE 1F 2F 3F और 2 यहां पर आगे लोन पेयर, तो ये बच्चे इसकी शेप बनी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इस टाइप का मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 ये एक प्लेन पे हैं, एक लोन पेयर ऊपर एक नीचे, तो ये है स्क्वायर प्लेनर, ये देखो स्क्वायर प्लेनर, ठीक हो गया बिल्कुल। तो इसके बाद हम लोग 8वां मॉलिक्यूल करते हैं, देखो जी 8th, ये है ClF3, नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। आप लोग पहले ट्राई कीजिए, क्लोरीन इसमें सेंट्रल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, 3 हमने ऐड कर दिया मोनोवैलेंट, 7 और 3 10 हो गए, 10 को 2 से डिवाइड किया तो इसका जो H है वो हो गया 5, बॉन्ड पेयर इसके ये लो लिख दिए कितने हैं 3, लोन पेयर इसके 2 रहे, इस कॉम्बिनेशन में आपने इसकी शेप पहचान ली है। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, मैं आपको इसका एक मॉडल बना के दिखाता हूँ, लो जी हम लोग आपको मॉडल बना के दिखाते हैं इसका, तो पहचानना। लो जी देखिए, ये देख लिया कौन सा है, टी शेप। तो यहाँ पर आप Cl रखोगे, ऊपर F, नीचे F, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और ये रहा F, तो ये बन गया टी शेप, ऐसे लिख दो टी शेप। चलो खत्म हुआ, नेक्स्ट चलते हैं 9th। लो जी 9th मॉलिक्यूल SF6, इसकी हमने शेप निकालनी है, ठीक है। अब अपने उंगलियों पे गिन के इसका H फैक्टर निकालेंगे। ग्रुप नंबर 16 6 और 6 12 12 हो गए, 2 से डिवाइड किया 6, ये रहा H इजिकल टू 6, बॉन्ड पेयर बोलिए 6, लोन पेयर 0, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कोई लोन पेयर नहीं है। मॉडल दिखाता हूँ, ये देखिए मॉडल 1 2 3 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, लो जी इस तरीके से S देन F, ये बना ऐसे, और अब मुझे आप बताओगे इसकी शेप कौन सी है, शाबाश, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल जा स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, सारे बॉन्ड एंगल इक्वल, आ रहा ना फुल मजा, ठीक है। 9th के बाद चलो जी 10th लिखते हैं, 10th उतारते भी जाओ समझते भी जाओ, ये रहा 10th SF4, लो जी क्या SF4, हाँ जी, इसका स्टीरिक फैक्टर निकालना आपने, क्लियर है। ग्रुप नंबर 16, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6 एंड 4 10, 2 से डिवाइड किया 5, ये रहा, बॉन्ड पेयर हाँ जी 4, लोन पेयर इसमें से माइनस किया 1, ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। सोचो कैसा बनता है, मैं भी आपको दिखाता हूँ किस टाइप का ये बनना चाहिए। लो जी अभी देखते हैं किस तरीके का ये बनना चाहिए, पहचानो कैसा है,
हाँ जी, बोला नहीं मैंने, बोलो सीसो। कौन सा? सीसो। ठीक, एक एस और यहाँ पर एक लोन पेयर, ये थोड़ा सा झुका हुआ, ये इक्वाटोरियल प्लेन पे 2F, ये इधर को थोड़ा सा झुका हुआ, सीसो के शेप, के शेप याद है, ये वाला सीसो, सीसो शेप, ठीक है, के शेप, समझ लिया। तो ये एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर एक प्लेन पे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, इसके कारण थोड़ा सा झुका हुआ। लो जी 11th, ठीक है, लिखो जी 11th है PF5, PF5, ओके। सेंट्रल एटम फास्फोरस, ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 और 5 10, 2 से डिवाइड किया 5, बॉन्ड पेयर इसके बोलिए 5, लोन पेयर 0, ये वाला कॉम्बिनेशन, हाँ जी। फिर से एक मॉडल बनाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो जी, खुद ही पहचानना कैसा है, आप एक बार याद कीजिए, ट्राई कीजिए, कैसा लगता है ये। 1 2 3, एक प्लेन पे ट्राइगोन बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, हाँ जी। पी सेंटर में, एक ऊपर एफ, ये रहा ऐसे, ये तीनों एक प्लेन पे, इनमें बॉन्ड एंगल 120, ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, शेप का नेम चलो बोलिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP ऐसे लिखा मिलेगा आपको। बॉन्ड एंगल 120 एंड 90, और इसमें ये लॉन्गर बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, इसीलिए कभी भी PF5 को हीट करोगे तो PF3 एंड F2 में टूटेगा। ये दो कौन से F हैं? एक और ये वाले, क्योंकि वीक है ना, वीक बॉन्ड जल्दी टूटते हैं। तो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं उनके कॉजेज भी इसके बेस पे आगे समझाने हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट 12th, हाँ जी 12th। अब करते हैं PF6 माइनस, हो जाओ शुरू, PF6 माइनस, चलो करते हैं ट्राई। सेंट्रल एटम है ग्रुप नंबर 15 का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 और 6 11, माइनस को ऐड करते 12, सही, 2 से डिवाइड किया 6, H की वैल्यू 6, बॉन्ड पेयर ये वाले, लोन पेयर नहीं कोई, समझ आया, ठीक है। ये वाला मॉलिक्यूल, इसके सेंटर में P, ऊपर F, नीचे F और 4F ऐसे प्लेन पे। अब बोला बताओ कौन सी शेप है, पूरे के ऊपर हमने -4 जैसे लिख देना। लॉजिक क्या लिखूं, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ज्यादातर ये इस नेम से फेमस है, किस नेम से, ऑक्टाहेड्रल 8 फेसिस, इस नेम से फेमस है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। लो बच्चे, अब हम करने वाले हैं 13th मॉलिक्यूल, लिखिए 13th मॉलिक्यूल, ठीक है। जो 13th मॉलिक्यूल है वो है XeOF4, ऐसे, सेंट्रल एटम इसमें ये रहा, ठीक है, बिल्कुल सही। ये है ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट, तो इसका जो H हमने निकालना है 8, ये रहा प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन भी सराउंडिंग है, फ्लोरीन भी सराउंडिंग है, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना, ध्यान से समझिए, स्टार लगा दो। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना, इसको तो करना है ना, 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया, आंसर इसका आया 6, समझ आ गया, ठीक है। अब जो इसके बॉन्ड पेयर हैं,
बॉन्ड पेयर क्या है, ये तो सेंट्रल एटम है, ये 4 है, इसको भी एक काउंट करना, ऑक्सीजन में जुड़ा हुआ है ना, तो बॉन्ड पेयर हमने 1 + 4 = 5 लेने हैं। ये तो देखो लेने थे हमने, इसको ओ को भी, क्योंकि ओ भी एक एटम है तो एक काउंट किया 5। ओके, लोन पेयर इसके बने 1, 5 और 1 तभी 6 बना, ठीक है। बॉन्ड पेयर 5 हो, लोन पेयर 1 हो, तो शेप कैसी बनती है, अभी आपको दिखाते हैं शेप कैसी बनती है। लो जी, शेप कैसी बनती है, ठीक है। लो बच्चे, शेप ऐसी बनती है, 1 2 3 4 एक प्लेन पे, एक लोन पेयर, एक नीचे बॉन्ड पेयर। ये मैंने अलग से कुछ शो किया क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन है ये वाला, 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4, और ऊपर एक लोन पेयर है, तो इसकी शेप ऐसी बनाऊंगा, एक्स ई, ऊपर एक लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पर एक एफ, इधर भी एक एफ, ये वाला भी एफ, ये वाला भी एफ, और ये रहा ऑक्सीजन। हाँ जी, इसने बनाया स्क्वायर, सिर्फ एक, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। चलो जी, जब भी बॉन्ड पेयर 5 हो, लोन पेयर 1 हो, स्क्वायर पिरामिडल बनता है। हाँ जी, क्या बनता है, स्क्वायर पिरामिडल बनता है। 14th, चलो जी 14th करते हैं। हाँ जी 14th, नेक्स्ट। लो बेटा 14th बताता हूं आपको। 14 मॉलिक्यूल है XeF6, ये सेंट्रल एटम है। ये ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट है नोबल गैसेस का, तो 8 और 6 14 हो गए, 8 और 6 14 हो गए, 2 से डिवाइड किया, H इसका 7 आया, ये इसका बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर इसमें 1 बचा। अब याद करके देखो, VSEPR थ्योरी का जो टेबल है उसमें हमने 6 और 1 का एक कॉम्बिनेशन पढ़ते होते हैं, और अभी बताता हूँ कैसा। XE को सेंटर में, एक F नीचे, एक ऐसे, और ये रहा, और एक लोन पेयर हमने यहाँ शो करना है क्योंकि लोन पेयर 1 है ना, तो आप चेक करो ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है, स्पेशल नेम बोला था, क्या बोलिए, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। चलो जी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। चलो जी नेक्स्ट, शाबाश 14 होगी। अब अपने करते हैं 15। लो जी 15 करते हैं, ठीक है। शेप नंबर 15 XeO2F2, ये वाली। ओके, करें शुरू। ये इसमें सेंट्रल एटम है। सबसे पहले इसका अपने H स्टीरिक फैक्टर निकालना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 8 होते हैं, ठीक है, H इसके 8। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, सिर्फ लेना ही मोनोवेलेंट होता है। मोनोवेलेंट 2 हैं, चार्ज कोई नहीं है, 2 से डिवाइड किया, इक्वल टू 5 आया, क्योंकि 8 और 2 10, 2 से डिवाइड किया 5। बॉन्ड पेयर फ्लोरीन के 2, ऑक्सीजन के 2, क्योंकि किसी बॉन्ड से जुड़ा ही हुआ है, तो 2 + 2 = 4। इसका लोन पेयर 1 बना, 4 और 1 वाला कॉम्बिनेशन आप याद करो कैसे आता है। लो जी अभी दिखाते हैं कैसा था वो। लो बेटा अभी आपको वो दिखाते हैं कि किस टाइप का वो था, ठीक है जी, अभी दिखाते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा वो कॉम्बिनेशन, ये रहा। हाँ जी कैसा है, C100, ये रहा के शेप, ठीक है। 4 और 4 है ना, 1 2 3 4, एक लोन पेयर, ठीक है। चलो जी C100 कैसे बनाओगे, जीनोन को सेंटर में रख के, डबल बॉन्ड O, यहाँ एक लोन पेयर, इधर एक F, यहाँ एक F, ये बन गया C100। गुड।
हाँ जी 15 होगी। अब अपने करते हैं 16, करें शुरू। 16 CH3 माइनस, ये सेंट्रल है, क्या है, सेंट्रल है। तो हम क्या करते हैं, इसका H फैक्टर निकालते हैं पहले। ये लो H फैक्टर कैसे निकालोगे, ये 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 के, ये 3 7, 4 और 3 7 हो गए, माइनस वाला प्लस करते 8 को 2 से डिवाइड किया 4, बॉन्ड पेयर इसके 3, लोन पेयर इसमें 1, बोल लो 3 और 1 वाला कॉम्बिनेशन क्या है। मॉडल दिखाता हूँ, 3 और 1 वाला कॉम्बिनेशन पहचानो। बताऊंगा नहीं जब तक आप नहीं बोलोगे। एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, कैसा दिखता है, पिरामिड, पिरामिडल, कैसा दिखता है, पिरामिडल, पिरामिड जैसा। चलो जी बनाइए कैसे। सी को सेंटर में रखो, 3H ऐसे और एक लोन पेयर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, जहाँ बाहर लिख दिया करो ब्रैकेट पे। तो ये पिरामिडल है, पिरामिडल, पिरामिड, पिरामिड, पिरामिडल, ठीक है। लो जी 16 हो गई, बताते जाओ, शाबाश। कवर अप करो प्लीज, कर लिया। हाँ जी अब ये है 17XEF2, ये रहा, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना, इसका हमने H फैक्टर निकालना। करें शुरू। H फैक्टर बेटा ग्रुप नंबर 18 है, 8 आ गया, 2 मोनोवलेंट है, 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, बॉन्ड पेयर इसके 2 हैं, लोन पेयर अब बताओ 5 में से 2 निकाले 3, क्योंकि दोनों का सम ही होता है ना, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, दिमाग लगाओ। मॉडल बनाता हूँ, लो जी मॉडल बनाता हूँ, आप लोग उतनी देर तक इसको पहचानो कि कैसा बनेगा, ठीक है। ये लो बन गया मॉडल, लो जी मॉडल बन गया, मॉडल दिखाऊंगा, खुश हो जाओगे, अपने आप पहचानना। लोन पेयर देखो पहले कितने हैं, 1 2 3, 3 लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर 1 और 2, कैसा दिखता है, लीनियर, कैसा दिखता है, लीनियर। ये देखो 1 2 3, सही, एक ऊपर एक नीचे, लीनियर, ध्यान से देख लो, लीनियर। शेप बनाओगे तो यहाँ XE लिखोगे, ऊपर एक F, नीचे एक F, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, सही है, लीनियर। चलो जी लिख लो, क्या, लीनियर। नेक्स्ट चलता हूं, 17 हो गए, 18, 20 करवाऊंगा बस। तो उसके बाद आप लोग जो हम प्रैक्टिस शीट देते हैं आपको वो करनी है। हाँ जी 18, CO3-2, सही है बिल्कुल, ओके। सेंट्रल एटम कार्बन है, ये लो H इजिकल टू इसका 4 प्लस ऑक्सीजन डाइवलेंट है, काउंट नहीं करना, 0, -2 चार्ज है, ऐड करो, डिवाइड करो 2 से, इक्वल टू 3 आया, बॉन्ड पेयर ये 3 है, लोन पेयर नहीं है, 3 0 का कॉम्बिनेशन। ये भी दिखाऊं क्या, लो जी ये भी दिखा देते हैं कैसा होता है। क्या लगता है ये कैसा है, हाथ पे रखा, प्लेन पे है, ट्रायगोनल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कार्बन, अब देखो O इसमें 3 है, 1 O 2 O 3 O, माइनस चार्ज एक पे, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ये इसकी स्ट्रक्चर है, कार्बोनेट है ये वाला, कार्बोनेट। ये लो 19, चलो आगे, लो जी 18 हो गया, अब 19 लिखता हूं, 18 हो गया, अब 19 लिखता हूं। लो बच्चे 19 करें शुरू।
ये वाला है CO2, ये सेंट्रल, सही बिल्कुल। इसका जब अपने H फैक्टर निकालना है तो 4 प्लस, इसको तो काउंट नहीं करना, चार्ज कोई नहीं है, 2 आ गया, बॉन्ड पेयर 2 हैं, लोन पेयर नहीं है, 2 एक की कॉम्बिनेशन कैसी होती है, लो जी ये होती, देखो कैसा दिखता है आपको स्ट्रेट लाइन में, लीनियर, लिख लो लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर बॉन्ड होता है। शेप क्या बनाओगे, कार्बन सेंटर में रख के ए को, कार्बन के तो बॉन्ड पूरे नहीं हुए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बॉन्ड एंगल लिखना है तो 180 लिख देना। बिल्कुल समझ में आया, पक्का, ठीक है जी। लास्ट, और वो है 20, बहुत ट्रिकी सा कराऊंगा, ठीक है, ट्रिकी सा। यहां 20 लिखा ऐसे, I3 ये वाला। अब बच्चा ये सोचता है कि सर इसमें तो हमें पता ही नहीं सेंट्रल एटम कौन सा है, I ही 3 है ना ट्रिकी सा। दूसरों में तो क्लियर था एक सेंटर है बाकी सराउंडिंग है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत आता है ये वाला मॉलिक्यूल। जब भी कभी ऐसा लिखा हो 3 में से एक को सेंट्रल मानो, बचे हुए को सराउंडिंग, ये लो ऐसे, समझ गए, ठीक है। मतलब कभी भी ऐसे आ जाए आपको, अब और कैसे आएंगे, जैसे मान लो कहीं I5 लिखा होगा, उसका मतलब I4 ऐसे, एक को सेंट्रल मान लो बस, बोलो डन, पक्का ना। तो वो मैंने ऐसे लिखा दिया एक्स्ट्रा में, ठीक है। अब क्या है, ये सेंट्रल है ये वाला, और ये वाला क्या है, सराउंडिंग, सही है। सेंट्रल एटम कौन सा, सेंट्रल एटम I, ग्रुप नंबर 17। तो इसके लिए जब मैंने H निकालूंगा तो इसके लिए 7, ये वाला मोनोवलेंट है, 2 माइनस है तो एक ऐड किया, सबको 2 से डिवाइड किया, 5 आ गया H इसका, 7 और 2 9, 1 10 डिवाइड बाई 5। अब बात आई इसके बॉन्ड पेयर की, बॉन्ड पेयर तो 2 ही है यही वाले, लोन पेयर 5 में से 2 निकाले 3, और 2 3 वाला कॉम्बिनेशन कैसा होता है, बार बार शेप दिखानी पड़ रही है मुझे बार बार, लो जी 3 लोन पेयर हों, 2 बॉन्ड पेयर हों, कैसा होता है, देखिए 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, लीनियर बना, यस, बनाओगे कैसे, I ऊपर ऐसे I, नीचे ऐसे I, इसको जोड़ो, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर, तो बेटा ये लोन पेयर है और ये लीनियर है, चलो जी ठीक है। अब मैं 5 मॉलिक्यूल यहां लिखूंगा और उनकी शेप डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोगों ने उसको प्रूव करना है। लिखिए होमवर्क, होमवर्क में यहां लिखूंगा मॉलिक्यूल, इधर लिखूंगा H, यहां पर बॉन्ड पेयर, इधर लोन पेयर और इधर इसकी शेप। तो मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूल लिखाऊंगा एक, अपने क्या करते हैं इसको कंटिन्यू नंबरिंग रखते हैं, 21 22 23 24 25, मॉलिक्यूल लिख दूंगा और शेप लिख दूंगा ऐसे, आपने ये वाला इसके साथ मैच करना बस। मतलब मॉलिक्यूल लिखूंगा, H आप खुद निकालोगे, बॉन्ड पेयर खुद निकालोगे, लोन पेयर खुद निकालोगे, ये शेप में लिख देता हूं और आप लोगों ने सिर्फ इसका मैच करना, ये लो डन, सही, सही है ना, बिल्कुल ठीक है जी। PH3 पिरामिडल, ये लो, CCl4 टेट्राहेड्रल, हाँ जी ओके बिल्कुल सही है ना।
पक्का परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद अपने लिखते हैं NH2 माइनस, ठीक है, ओके। बेंट वी शेप डालें, ठीक है। H2O बेंट वी शेप या वही एंगुलर, बिल्कुल सही, ठीक है। एक और लिखता हूं NO3 माइनस, और ये है ट्राइगोनल प्लेनर। चलो जी, ओके। ये आप लोगों ने जो मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़े हैं वो आपने पूरे करने हैं, और एंड रिजल्ट से आपने मैच करना है, और हो सके तो इनके डायग्राम भी बना लेना। लो बच्चे, हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट सीखा है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल का। सिर्फ इसमें आपको एक फॉर्मूला ग्रिप में करना है, H स्टीरिक फैक्टर सेंट्रल एटम का, हाफ किया उसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल एटम पे, सराउंडिंग वाले नहीं सेंट्रल पे, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं जिसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन काउंट करना, कैटायन हुआ तो उतने यूनिट माइनस कर दो, एनायन है तो उतने ऐड कर दो, बस। उसके बाद जो फाइनली फॉर्मूला था वो जो H है, ये वाला H है, ये बेसिकली बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम है। तो अगर आपने H निकाल लिया और बॉन्ड पेयर निकाल लिए, बचे हुए लोन पेयर निकाल के VSEPR टेबल को टिप्स पे कर लो, और उसको अप्लाई करके, जैसे मैंने आज ये मान के चलो कि 25 शेप की प्रैक्टिस करवा दी, ठीक है। ऐसे आप 40, 50, 100, 200 अनगिनत भी कर सकते हो, और कॉन्फिडेंटली कभी भी आपको पूछा जाए तो आप लोग उसकी शेप निकाल के उसके बॉन्ड एंगल और उसमें आगे जितनी भी हमने सेकेंडरी प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करती है, जैसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं, पोलैरिटी पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, सॉल्युबिलिटी देखते हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी शेप पे डिपेंड करती है। तो वो तो चलो बाद के किसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, स्पेशल लेक्चर में। तो अब तक आपने इतना करना है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। फोटोन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को ऐसी वीडियो शेयर किया करो, और दूसरे नंबर पे हर वीडियो के नीचे कमेंट जरूर लिखा करो। क्लियर हो गया बिल्कुल। फोटोन ऐप डाउनलोड करके मेरे से बैच कोड मांगो, और हमारे टीम से फोटोन एजुकेशन चैनल के थ्रू हम लोग जितनी भी आपको एजुकेशन दे रहे हैं, नई वीडियो दे रहे हैं, उसको एंजॉय करो, और स्टडी मटेरियल जितना भी है वो आप ले सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। हैव अ नाइस डे।